स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 90 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा संविधान से। आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड में तीन तीन प्रश्न संविधान से आता है। अगर आप प्री बीएड और डीएड का दोनों का जो है आप पेपर दिला रहे हैं तो समझ लीजिए आपका 6 प्रश्न इस वीडियो से आएगा। अगर आप प्री बीएड का दिला रहे हैं तो 3 और प्री डीएड का दिला रहे हैं तो 3 प्रश्न आएगा। तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा, हम सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन क्लास होगा दोस्तों। इससे भी पहले हमने ये जो है प्रश्न पढ़ा चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस बार याद करते चलिएगा और आंसर लगाते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? बताइएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइएगा, ऑप्शन देखते चलिए और बताते चलिएगा क्या इसका सही उत्तर रहेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था या कब कर दिया? बताइएगा कब किया था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ए, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्णतः लागू किस दिन से हुआ था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, इस दिन से जो है पूरी तरह से लागू हुआ था। सातवां प्रश्न देखिए, भारत कब गणतंत्र बना? कब बना था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसे याद रखते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों? बताइएगा क्या रहेगा सही उत्तर। उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है तो प्रस्तावना को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को मतलब राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। तो पहले 7 था लेकिन अब कितना है? 6 है। कौन सा हटाया गया बताइएगा कमेंट में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बताइएगा। तो देखिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन ए 44वें, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखकर आप आंसर लगाते चलिएगा। तो देखिए मूल अधिकारों का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए जरूर जो भी आपको याद नहीं होता है उसे कॉपी में नोट करते चलिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताइएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से ये प्रश्न आया है, तो बताइए किसमें माना गया है? तो देखिए अनुच्छेद 21A में ये जो है प्रावधान है, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। 14वां प्रश्न देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। हमारे संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, मैंने पहले कराया है, ये इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, तो देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्य, तो देखिए इसका सही है उत्तर रूस। ऑप्शन ए रूस से ली गई है। 17वां प्रश्न देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य दोस्तों अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना है दोस्तों?
बताइएगा। 11 है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? सही उत्तर बताइए। मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा से या अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सी समिति, इसी के अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया है। 18 का सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बताइए, शक्ति किसमें निहित है दोस्तों भारतीय संघ की? तो राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है? तो देखिए, निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आंसर मेरे द्वारा गलत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ये क्रमांक का प्रश्न गलत बताया है, तो हम जरूर उसका सही उत्तर उसमें आप कमेंट में पिन करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 3 वर्ष, 5, 6 वर्ष? बताइए क्या है सही उत्तर। तो देखिए, राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए। तो देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? बताइए। तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइएगा। 24 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? तो देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्या है शामिल इसमें? तो देखिए, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो देखिए, ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा कहा जाता है, और निम्न सदन को लोकसभा। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 माह दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही उत्तर बताइएगा। तो देखिए, किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है दोस्तों, बताइए कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम सीधा आपको आंसर बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कल है और आपको पढ़ना है आज। तो आप जल्दी से पढ़ते चलिए, आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है दोस्तों? बताइए। 34 प्रश्न का। तो देखिए सी, 250। 35 नंबर प्रश्न देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बताइए। तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? तो महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट कीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल? तो सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो देखिए सही उत्तर है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? सही उत्तर है 6 माह। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, याद रखिए इसे। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कि सी? कमेंट कीजिएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो डी 6। इसे आप संशोधित कर लीजिएगा एक बार फिर से। राज्यसभा का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के, याद रखिएगा। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं, याद रखिएगा वर्ष में। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था दोस्तों? तो देखिए अनुच्छेद 370, अब ये हट गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बताइए। 50 का राइट आंसर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नियुक्त किए जाते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए। उच्चतम न्यायालय दोस्तों, देखिए उच्चतम न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। और उच्च न्यायालय कहाँ होते हैं बताइएगा, कहाँ कहाँ हैं आपके राज्य के या छत्तीसगढ़ के? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 33 है, वर्तमान में भी इसे अपडेट कीजिएगा दोस्तों। 33 है कि 34 है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, बताइएगा। तो देखिए राष्ट्रपति करते हैं वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? तो उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। क्या यही थे दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्चतम नहीं पूछा जा रहा है, उच्च न्यायालय की। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसमें दिया गया है 25, तो 25 को अभी इसको मान के चलिए, ऑप्शन के हिसाब से आप इसे अपडेट कीजिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट का बताइए। तो देखिए राष्ट्रपति इसका भी करता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? तो अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो है ज़्यादा संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो देखिए उपरोक्त में से किसी का नहीं। लक्षद्वीप, दमन और दीव, पुदुचेरी, इनमें से किसी का नहीं। किसका है? कमेंट कीजिएगा, ढूंढ कर बताइए दोस्तों कमेंट में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या सभी? सही उत्तर क्या है? तो ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
64 नंबर प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? कितनी बार दोस्तों? तो 3 बार। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अनुच्छेद 352 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? बताइएगा। तो 3 वर्ष दोस्तों, याद रखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? कितने समय के लिए दोस्तों? तो 6 माह। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 71 नंबर, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है दोस्तों 10वीं अनुसूची में। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो देखिए, योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसे याद रखिएगा। योजना आयोग को पहले कौन से नाम से जाना जाता था वो भी कमेंट कीजिएगा। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1952 में की गई थी। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य महत्वपूर्ण है। क्या है इसका आंसर? तो देखिए, आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था से। ये सही उत्तर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था? तो देखिए, यह हुआ था दोस्तों नागौर राजस्थान से। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सुकुमार सेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष थे कौन थे? तो केसी नियोगी थे। याद रखिएगा, वित्त आयोग के जो प्रथम या अध्यक्ष थे जो 1951 में गठन के बाद वो थे केसी नियोगी। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो चुनाव आयोग को ही प्राप्त है। सरकारी आयोग का संबंध है दोस्तों, तो देखिए केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया है? तो जून 2005 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये? सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक, तो जून 2005 में। याद रखिए। तो देखिए, ये थे इंपॉर्टेंट 85 प्रश्न। हमारा उद्देश्य केवल आपको आंसर बताना था ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। अगर कोई भी आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।